एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम जो बायोलॉजी में आते ही हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि मैं आपको सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करवा चुकी हूं और वो लाइव सेशंस, 2 लाइव सेशंस में है। प्लीज आप उनको टाइप करके फिर से डायग्राम की शॉर्ट ट्रिक्स जरूर सीख लीजिएगा। पर वो 5 डायग्राम जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, आज उनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि कल वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि बनाने के लिए ना पूछे जाए, एग्जाम क्वेश्चन के अंदर उनको पूछा जाए कि इसको बना के दिखाइए, आप लोग सेपरेटली ना पूछा जाए, पर डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, जो ये 5 डायग्राम मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम आपको याद करना है बच्चों, वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम। मैं बार बार इसके बारे में बात करती हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डायग्राम छूट जाए। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए वो है बाइनरी फिजन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? दैट इज द बाइनरी फिजन, जो आपको आनी ही चाहिए। बाइनरी फिजन आए, देखो लेशमानिया बनाने के लिए नहीं आएगा, पर लेशमानिया एग्जाम्पल्स में जरूर पूछा जाता है। बाइनरी फिजन का जो डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है वो है अमीबा का। इसमें कुछ नहीं करना है, रैंडमली ऐसी कोई एक सेल बना दीजिएगा। ठीक है, जिसमें आप लिखेंगे ये है अमीबा की पेरेंट सेल। ये अमीबा की क्या है बेटा जी? पेरेंट सेल है। इसी को हमें डिवाइड करना है 2 में। बाइनरी फिजन एक प्रकार का माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद सेल इलोंगेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद होगा सेल इलोंगेशन। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ऐसा डायग्राम आए और आपकी लेबलिंग करने के लिए पूछे। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेल इलोंगेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसमें कि जैसे सेल प्लस न्यूक्लियस इलोंगेशन, सेल प्लस न्यूक्लियस इलोंगेशन होगा इसमें। ठीक है, इलोंगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में या तो आप चाहें तो डायरेक्टली न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकते हैं, या तो इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर चाहिए तो इसको आप 2 स्टेप्स में बना लीजिए। एक काम करिए ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए और आपके जीवन में सुखों की भरमार आ जाए। हालांकि बाइनरी फिजन कभी भी सिंगल 5 नंबर में नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ ज्वाइंट रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नॉर्मल अमीबा में पहले न्यूक्लियस इलोंगेट करिए। क्या करिए? सबसे पहले क्या करिए बेटा जी? न्यूक्लियस इलोंगेट कर लीजिए। न्यूक्लियस इलोंगेट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों जी? उसके बाद आप फट से 2 न्यूक्लियस बना लीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया है? न्यूक्लियर डिवीजन। ध्यान से समझिए बेटा, यहां पर हो गया है न्यूक्लियर डिवीजन और हो गई है सेल इलोंगेशन। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? सेल इलोंगेशन। अच्छा, इसमें आप अपने मन से भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट अमीबा में देखिए क्या हो गया है। अगर आप देखोगे डायग्राम में इसमें कुछ नहीं है। मैम भी कोई ऐसा घिसा पिटा बोला वो पूरा याद नहीं है मैम को। आप मैम देखो अपने से बना रही, देखो। फिर ये क्या हुआ? सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन जनरेट हुआ। ठीक है, क्या जनरेट हुआ? कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? धसाव। और आपके 2 न्यूक्लियस इधर आ गए। कुछ समय के बाद सेल कैसी हो गई? ऐसे, ये देखो जुड़ी हुई है अभी। और फिर देखो कुछ समय के बाद ये आपकी 2 डॉटर सेल्स बन गई। तो इस तरीके से आपको अमीबा का बाइनरी फिजन आ सकता है विद द वेल लेबल्ड डायग्राम। ये बन गई आपकी 2 डॉटर सेल्स। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से समझिए, ये हो गया है। नेक्स्ट इज जो डायग्राम हमको अच्छे से बनना चाहिए, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। बेटा आपके एनसीईआरटी में स्पोर फॉर्मेशन का कोई डायग्राम नहीं दिया है। आपके एनसीईआरटी में बस ऐसा डायग्राम दिया है कि ये है एक हाइफा। ठीक है, दिस इज द हाइफा। ठीक है, ये क्या है आपका? हाइफा। ऐसे एक डंडा जैसे हाइफा हुआ, स्पोर गिरे, स्पोर जर्मिनेट हुए। ठीक है, यहाँ पर एक गोलू सा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर पूरे स्पोर भरे हुए हैं। सो दिस इज क्या हो गया बेटा जी? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है? एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं। और ये क्या है बच्चों? ये है स्पोर। अब वो ज्यादा लोड बढ़ने पर कुछ स्पोरेंजियम फट जाएंगे और स्पोर जो होंगे वो एयर में बाहर आ जाएंगे, जमीन में गिर जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। सो ये क्या है आपका? ये भी हाइफा ही है। स्पोरेंजियोफोर कहते हैं इसको, पर आपको हाइफा ही पढ़ना है। सो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे ही बर्डिंग का भी डायग्राम आपको आ सकता है। बर्डिंग के डायग्राम में कुछ नहीं, एक छोटा सा बर्ड बनाइए, बर्ड बड़ा करिए, बर्ड को जमीन में गिरा दीजिए, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म गिरा दीजिए, 2 नए ऑर्गेनिज्म बना दीजिए। उसमें कुछ भी डायग्राम में नहीं है। तो ये हो गया भाई रिप्रोडक्शन का डायग्राम जो आपको आ सकता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में से डायग्राम आपको क्या आ सकता है बच्चों? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का भी डायग्राम आ सकता है। फटाफट से देखिए, छोटा वीडियो बनाया है मैंने पर बम है वीडियो ये। ठीक है,
सबसे समझिए, सबसे पहले एक पोलन ग्रेन गिराइए, ठीक है, यहाँ से एक पोलन ट्यूब डेवलप कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और यहाँ पर ज्यादा सिंपल बनाना है, ठीक है, ये देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ, आप इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, इसे हम कहते हैं राजा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, शॉर्ट्स में भी कई बार मैं आप लोगों को सिखाते रहती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है आपका ओव्यूल। सो दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये आपको लिखना नहीं है। अब इसके अंदर छोटी छोटी कुछ सेल्स बना लेना, सेल्स के नाम आप लोगों को नहीं लिखना है, ना डबल फर्टिलाइजेशन आना है, ना ट्रिपल फ्यूजन आना है, आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है बच्चों जी आपकी एग सेल, ये है आपकी एग सेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले पोलन ग्रेन से हम डेवलप करेंगे पोलन ट्यूब, ठीक है। ये पोलन ग्रेन से यहां से ले आइए और ओव्यूल के अंदर इस तरीके से पोलन ट्यूब को इस तरीके से ऐसा, ये, ठीक है। हाउ मेनी, पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं, ये याद रखिएगा। पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। और इस तरीके से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन या कैसे आपका वो होता है, पोलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, कैसे अंदर घुसता है ओव्यूल के अंदर, ये आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको सीड का डायग्राम जो है लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, तो बता देती हूँ। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये है बच्चों कॉटिलिडन, ठीक है, बस यही है सीड का डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द कॉटिलिडन, ये बन गया आपका। फिर उसके बाद ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है बेटा जी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब क्या होता है, जहां से आपका एम्ब्रियो बनेगा, मतलब पूरा प्लांट बनेगा। ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये कहलाता है प्लीम्यूल। यहां से बनता है आपका शूट, ठीक है, यहां से क्या बन जाता है, शूट बन जाता है, और यहां से बन जाती है आपकी रूट। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको बनाने के लिए आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको फटाफट से बनाना सिखा देती हूं, कैसे बनाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा जी कुछ नहीं बनाना, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना ऐसे करके। ये देखो ट्रायंगल बनाना सबको आता है, एक ट्रायंगल बना लेना इस तरीके से, फिर एक ऐसा बना लेना, फिर एक ऐसा बना लेना, फिर एक ऐसा बना लेना, ये सबको बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आता है बनाने, ठीक है, 3 गोले बना लिए हाफ हाफ वाले, फिर आप क्या करोगे, इस लाइन को मिटा देती हूं अभी मैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऐसे जैसे बकरी के 2 सींग निकलते हैं ना, इसको ऐसा बना लेना, और इधर भी सेम टू सेम ऐसा बना लेना। यहाँ जगह नहीं है पर आपको बनाना सेम इक्वल ही है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, यहां से क्या करोगे, बस कुछ नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, बस कुछ नहीं करना है, यहां से ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, बस यहां से ऐसे करके, ऐसे करके, बस बन चुका है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, मोटा पेंसिल करना, और ये, ठीक है, और ये बन चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ये क्या हो गया है आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा जी आपकी फैलोपियन ट्यूब। ये क्या हो गई है आपकी, यहाँ पर आलमंड शेप की ऐसे ओवरी बना लेना। आलमंड शेप की ओवरी आपके एनसीईआरटी में आलमंड शेप की ही दी हुई है, तो आपको वैसी बनानी पड़ेगी। ये देखो ऐसी ओवरी बना के आना, ठीक है। तो ये हो गई है बच्चों आपकी ओवरी, दोनों साइड बनाना क्योंकि उधर जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। और ये आपकी ऐसे अटैच कर दीजिए, यहाँ पर भी आलमंड शेप की ओवरी यहाँ पे अटैच कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ये क्या है आपका, दिस इज द इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर, दिस इज द यूट्रस। दिस इज द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है बच्चों आपका, दिस इज द सर्विक्स, जहां पर ऐसा ऐसा एरिया है, दिस इज द सर्विक्स। ये है आपका सर्विक्स, और ये पूरा है आपका वेजाइना, ठीक है। ये बात है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला मूव करते हैं, अगला हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में तो क्या ये स्क्वायर आते हैं, उसमें मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के, ठीक है। फिर उसके बाद आर एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में आपको ग्रासलैंड का फूड चेन बनाने आ सकता है, जिसमें आप ग्रास से शुरू करेंगे। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है, हॉक। अब इसमें आपके अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 10% लॉ निकालना होता है, एनर्जी लेवल दी जाती है ग्रास में, आपको हॉक की निकालनी होती, फ्रॉग की दी होती, ग्रास की निकालनी होती, इस तरीके से, ठीक है। वेब
वेब बनाने के लिए नहीं आएगा, फूड चेन ही बनाने के लिए आपको आएगा। तो ये फूड चेन जो है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आर एनवायरनमेंट में। और क्या चीज एनवायरनमेंट में और क्या है भैया, अब आते हैं लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में बेटा जी क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देख लीजिए आप लोग। लाइफ प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज अ हार्ट। हार्ट हम लोग कई बार बनाना सीखते हैं, चलो एक बार और बनाना सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक निकालना, वी बना लेना ऐसे करके, ठीक है, फिर वी बना के ऐसा कर लेना, ठीक है। और हाँ, कोई बच्चा बोल रहा था ना कि इसको हम अपने उसमें बना सकते हैं क्या एग्जाम में, जी हाँ, ठीक है, फालतू नहीं है ये, आप एग्जाम में इसको बना सकते हैं और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। ये बना लिया एक आपने, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, इसी से जोड़ता हुआ एक ऐसा बनाइए और एक ऐसा बनाइए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है बेटा जी, ये है आपके हार्ट के चेम्बर्स। बेटा ये क्या है, आपके हार्ट के चेम्बर्स ही तो हैं। क्या है ये, आपका हार्ट का चेम्बर ही तो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बनाते हुए हार्ट का चेम्बर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका हार्ट का चेम्बर ड्रॉ हो गया, बन गया, बस इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, यहां से एक दीवार ड्रॉ कर लेना, ये देखो, यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, इट इज वेरी एक्सट्रीमली आसान चीज। यहां से आपको इसकी दीवारें ड्रॉ कर लेनी है, ड्रॉ हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों जी, ध्यान से सुनना, मेरे पास कलर नहीं है पर मैं बनाती हूँ। यहां से देखो, अब यहां से आयोटा तो लेफ्ट वाले पार्ट से आती है, तो यहां से निकालना, फिर ऐसा करना, ठीक है, ऐसा करना, फिर ऐसा यहां से घुमाते हुए इसको ऐसा बाहर निकाल देना, क्लियर है। तो ये आपका बन जाएगा पल्मोनरी आर्टरी का डायग्राम। बस सब कुछ नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा वॉल्व जरूर ड्रॉ करना, क्योंकि वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना, क्योंकि यही बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। तो आप इस तरीके से वॉल्व भी बनाएंगे। चलिए लेबल करते हैं क्या क्या कौन कौन है फटाफट से। ये कौन सा होता है, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट एट्रियम, क्लियर है। हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये है आपका राइट एट्रियम, ठीक है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद ये क्या होती है, सुपीरियर वेना केवा, ये क्या है बेटा, सुपीरियर वेना केवा। देखो मैंने वादा किया था कि मैं डायग्राम बनाने का एक वीडियो आपको दूंगी। ये है बेटा इनफीरियर वेना केवा, ये क्या है आपकी इनफीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद ये क्या है आपके वॉल्व, नहीं भी लिखा हो तो भी आप लिख ही देना, ये जो पीले पल्ले हैं ये के पीले पल्ले देखो, इट इज अ सेप्टम, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपकी आयोटा, AORT है जो बॉडी में ब्लड पहुंचाती है, ये है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में ब्लड ले जाती है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ये क्या है आपकी पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी वेन जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। तो ये बन चुका है आपका हार्ट का डायग्राम, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको पूछा जा सकता है दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन बनाने के लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब जो तरीका आपको पसंद है आप वो वाला बना सकते हैं, मुझे जो तरीका पसंद है मैं वो वाला बनाती हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो ध्यान से देखना। एक जगह पे मैंने बनाया है लंग्स, ठीक है, और एक जगह पे मैंने बनाए हैं टिश्यूज, ठीक है, और बीच में मैं बना रही हूं आपका हार्ट, ठीक है। बीच में मैं क्या बना रही हूं, आप लोगों के लिए हार्ट बना रही हूं, ठीक है। अब सब लोग डबल सर्कुलेशन समझेंगे, क्या है डबल सर्कुलेशन भाई। यहां से आप लोगों को याद है कि राइट वाले पार्ट में क्या आती है, वेना केवा, ठीक है। तो यहां से आप लोग वेना केवा को ड्रॉ करिए, ठीक है। राइट वाले पार्ट में क्या आती है बताइए, यहां से आती है वेना केवा, तो ये हो गई वेना कावा, ठीक है। मैं जैसा बनाती हूं मैं वैसा सिखा रही हूं आपको, आप भी ऐसे ही बना लेना, पूरे नंबर आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो यहां से क्या निकलती है आपके यहां से क्या निकलती है, पल्मोनरी, बताइए जल्दी से, यहां से क्या निकलती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, हाँ या नहीं बोलिए। उसके बाद बस आप पेंसिल से बनाइए यही चीज, ठीक है। उसके बाद लंग्स से वापस कहाँ आती है, ये है, ये क्या है बच्चों, दिस इज द पल्मोनरी वेन, ये क्या है बच्चों, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या है आपकी पल्मोनरी वेन, क्लियर। लंग्स में ब्लड जा रहा है, लंग्स से ब्लड आ रहा है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्क्यूलेशन। ये क्या कहलाता है बच्चों, पल्मोनरी सर्क्यूलेशन, ठीक है। क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि यहां से निकलती है रेड कलर की आयोटा, ये आपके लेफ्ट वाले पार्ट से, तो यहां से आप आयोटा बना लीजिए, ठीक है। यहां थोड़ा सा और आयोटा अच्छा बनाते हैं हम लोग, देखो यहां से आप कुछ नहीं करना है, आपको यहां से निकालना है और ये बना लीजिए आयोटा।
तो आप पूरी बॉडी को अपना ब्लड एओर्टा के थ्रू पहुंचा दीजिए। तो ये बन गया एओर्टा, एओर्टा। क्लियर? तो ये कौन सा है? टिश्यूज में से ब्लड जा रहा है, टिश्यूज, ये आपके बॉडी के टिश्यू हैं, ठीक है, टिश्यूज में ब्लड जा रहा है, टिश्यूज से ब्लड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बन गया है डबल सर्कुलेशन का डायग्राम। सब लोग ये बनाकर आएंगे। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? आई होप ये सारी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई। डबल सर्कुलेशन आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम जो आपको पूछा जा सकता है दैट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बहुत ही आसान डायग्राम है और ये मैं आपको सुबह भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये भी अपन डिस्कस नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, ठीक है। तो हार्ट हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, और क्या आ सकता है? नेफ्रॉन आ सकता है, पर नेफ्रॉन का डायग्राम में आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि उसी को बहुत एकदम ड्रॉ करते रहे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कप जैसा स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर ये एल, शिप्रा मैम के एस बना देना बहुत सारे, ऊ, फिर यहाँ से यू बना देना, यू, ठीक है, यहाँ से यू बना देना, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना देना, ये, ठीक है, सब ऐसा राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फिर क्या करोगे बताओ जल्दी से? यहाँ पर आप ग्लोमेरुलस बना देना ऐसे करके, यहाँ से ब्लड आता हुआ दिखा देना बेटा जी। और नेक्स्ट में जब ब्लड निकालोगे तो ये ऐसा चारों तरफ घुमाते हुए, ये ऐसा घुमाते हुए, ये डबल वेसल बता देना। ये देखो, ये बन गई आपकी, ये बन गया आपका नेफ्रॉन, बस नेफ्रॉन बन गया, कोई समस्या ही नहीं है आपको। तो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। तो ये हो गया है आपका, ठीक है। अब आप सोचो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आ सकता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची है, पर लेट मी गिव यू कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आ सकता है। चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बार डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक आदमी का मुंह बना लेना, ठीक है, इस तरीके से, और एक आदमी के मुंह में, ये तो नॉस्ट्रिल हो गए आपके, एक आदमी का ये नेजल पैसेज बना लेना, फिर एक आदमी का ऐसे निकालते हुए यहां से ले आना, ठीक है, और ये ट्रैकिया बना लेना, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करके एक को यहां लंग्स में ले आना, ठीक है, यहां लंग्स पे ले आना, और ये बना देना डायफ्राम, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो इसके डिवीजन बना लो। इसके डिवीजन कैसे बनेंगे मैम? बस कुछ नहीं करना, तुम तो ऐसे ऐसे बना देना ट्री। यार इतना स्ट्रेस इसमें मत लेते बनाते रहना कि ये ट्री कैसे बनाएंगे हम, ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आओ देखो इधर कैसे बनाओगे ट्री। बस वी बना देना इधर, ठीक है, एक वी बना देना इधर, फिर एक वी बना देना इससे, ठीक है, और डबल डबल सबको कर देना, सब चीज को क्या कर देना बेटा, डबल डबल, ठीक है, एवरीथिंग डबल डबल, और एंड पे ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर लगा देना। तुम्हारे को बस इतना ही है, ठीक है, ये ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर लगा देना। क्लियर है? समझ में आई बात? और नेक्स्ट वाले में आपको रिब्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग रिब्स कैसे बनाएंगे बेटा? रिब्स को बनाएंगे ऐसे, रिब्स को ऐसे पहले हल्का सा गोल घुमाकर ऐसा, एक रिब ये हो गई, ऐसे रिब्स बना लीजिए, 2-4 रिब्स बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। फिर कुछ रिब्स बनाइएगा ऐसे, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती पर आगे से वो नहीं जुड़ी होती, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। तो आप रिब्स बना लीजिएगा, बन गया है आपका। चलो, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज तो भूल ही गए हम लोग यहाँ पे, तो आपको बनाना है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, बस बन गया है। इसको लेबल कर लीजिए, ये है आपका नॉस्ट्रिल, ये है आपका नेजल पैसेज, ठीक है, ये क्या है आपका नेजल पैसेज है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका, ये हो गया है फेरिंग्स, ठीक है, ये हो गया है आपका फेरिंग्स, यहाँ पर आपका होता है लैरिंग्स, ये सीक्वेंस भी आता है बेटा, है ना। फिर ये क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या होता है आपका ब्रोंकस, ब्रोंकस, ये क्या होते हैं आपके ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, राउंड राउंड वाले एल्वियोलाई किसके अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं, और ये होते हैं येलो वाले आपके रिब्स, ठीक है, और ये होता है आपका डायफ्राम, डायफ्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं जो आपके बायोलॉजी में आते ही आते हैं, भगवान के लिए इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब हो सकता है कि डायग्राम दिया हो लेबल करने के लिए बोला हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया हो तो लेबल करने के लिए बोला हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया हो, कुछ भी दिया हो, पर डायग्राम यही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम थिंग, और आप कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बताया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। बस इनको बना के जाइए और एग्जाम में फोड़ के आइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।